ओम सभी को शुभ नमस्ते सज्जनों। आज हम सामवेद का 1141वां मंत्र, जिसका शीर्षक है ब्रह्मचारी का गृहस्थ में प्रवेश। सज्जनों, प्राचीन काल में भी और आज भी बहुत सारे ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी बेटे और बेटियां गुरुकुलों में रह करके शिक्षा ग्रहण करते हैं, अध्ययन करते हैं, गहन अध्ययन करते हैं और वो घर पर छुट्टी बहुत कम आते हैं। फौजियों की तरह उनका जीवन होता है। तो वो जब पूरी शिक्षा करके गृह में प्रवेश करते हैं अपने, तब उनको दूर दूर से विद्वान लोग भी और श्रेष्ठ जो जन होते हैं वो देखने और उनसे मिलने आते हैं कि फलां का बेटा या फलां की बेटी विद्या अर्जन करके गुरुकुल से घर पे आए हैं। अब इनका जो इतना सुयोग्य ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी बन के आए हैं, उनका विवाह करने के लिए, उनको देखने के लिए, रिश्ते करने के लिए चारों तरफ से लोग उनकी शोहरत को सुन करके उनके दर्शन करने आते हैं। तो मंत्र में क्या लिखा है? ब्रह्मचारी आचार्य कुल में प्रविष्ट होते हैं और आचार्य गर्भ में रहकर उचित विकास प्राप्त करके फिर बाहर आते हैं। उस दिन बड़े बड़े विद्वान उसे देखने के लिए उपस्थित होते हैं। सब देव शिशु के समान उत्पन्न होते हुए तुझे लक्ष्य करके प्राप्त होते हैं। सारे देव उसे शिशु की तरह उत्पन्न होते हुए देखकर लक्ष्य करके प्राप्त होते हैं। इस लाइन को हटा दियो। आचार्य प्रयत्न करता है कि विद्यार्थी का मन वासनाओं से आक्रांत न हो और इस प्रकार वह अमृत बना रहे। अमृत, मृत जैसा नहीं, मरियल सा नहीं, ओज वाला, तेज वाला, बहुत बड़ा विद्वान बन करके, सूरवीर बन करके आया है। तो मृत जैसा ना रहे, अमृत बन के आया है। ब्रह्मचर्य के द्वारा देव मृत्यु को जीत लेते हैं। ब्रह्मचर्य वो शक्ति है सोम शक्ति के रक्षण से कि जो मृत्यु को भी जीत ले। इस ब्रह्मचर्य के कारण इसकी बुद्धि अत्यंत तीव्र हो जाती है, क्योंकि बुद्धि का सोम शक्ति मेधा का, बुद्धि का जो ईंधन का काम करता है। जिनके पास सुरक्षित सोम शक्ति होगी वो, उनका दिमाग तेज काम करता है। इस ब्रह्मचर्य के कारण इसकी बुद्धि अत्यंत तीव्र हो जाती है। अतः इसे शिशु कहा गया है। सो तनु करणे, जिसने बुद्धि को सूक्ष्म बनाया है, जिसने सूक्ष्म बुद्धि को सूक्ष्म से सूक्ष्म विषय को, सब्जेक्ट को समझने में इस्तेमाल किया है, समझने लायक हो जाती है ब्रह्मचर्य के द्वारा। हे मृत्यु को जीतने वाले ब्रह्मचारिण, तेरे प्रज्ञानों व कर्मों से अर्थात तेरे द्वारा किए गए ज्ञान के प्रसार से लोग, जितना अब वो पढ़ करके आया है तो उसको ज्ञान का प्रचार प्रसार करेगा अपने समाज के लोगों के हित के लिए, तो उससे लोग अमरता को प्राप्त होते हैं। अमरता को कैसे प्राप्त होंगे? जब व्यक्ति विद्वान होकर के दूसरों को ऊंचा ज्ञान देगा, गहन ज्ञान देगा, श्रेष्ठ ज्ञान देगा, सत्य ज्ञान देगा और असत्य से बचाएगा, तो वो लोग जो अपने अपने क्षेत्र में ऐसे गुरु से, ऐसे ब्रह्मचारी से शिक्षा लेकर के जगत के अंदर फैलाएंगे। और जब उनका मान लीजिए मृत्यु भी हो जाएगी जीवन पूरा होने के बाद, तो मृत्यु नहीं होती, वो अमर हो जाते हैं, क्योंकि उनको सदा सदा हमेशा के लिए याद किया जाता है उनके सुकृत्यों के कारण, अच्छे ज्ञान के कारण। हे सब लोगों का हित करने वाले तथा सब लोगों को शुभ मार्ग पर ले चलने वाले, जब तू ज्ञान देने वाले माता पिता के रूप में चमकता है, अर्थात जब ऐसे ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी की शादी होती है, माँ बनते हैं या पिता बनते हैं, तो वो फिर अच्छे माता पिता के रूप में चमकता है। अर्थात जब ये ब्रह्मचारी व ब्रह्मचारिणियां आचार्य कुल से बाहर आते हैं और द्वितीय आश्रम में प्रवेश करते हैं, यानी कि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं, करके माता पिता के रूप में उज्जवल जीवन बिताते हुए क्रियात्मक रूप से
ज्योति फैलाते हैं, तब इनके इन कर्मों से लोग भी अमरता को प्राप्त होते हैं, क्योंकि उन्होंने श्रेष्ठ ज्ञान ही देना है, सत्य ज्ञान ही दे करके लोगों को भी वो अमर कर देते हैं। वे भी इनके पद चिन्हों पर चलते हुए रोग आदि पर विजय पाते हैं, क्योंकि समय पे उठेंगे, समय पे व्यायाम, योगाभ्यास, प्राणायाम इत्यादि करेंगे, सात्विक आहार लेंगे, तो रोग और जो विषय हैं वो आएंगे नहीं। काम, क्रोध, लोभ इत्यादि की वासनाएं उनको सताएंगी नहीं। ऐसे लोगों का जीवन धन्य हो जाता है, सफल हो जाता है। मंत्र का भावार्थ है, विद्यार्थी आचार्य कुल में निरोगता द्वारा अमर बनने तथा बुद्धि को तीव्र बनाने का प्रयत्न करें। विद्यार्थी आचार्य कुल में उस जो श्रेष्ठ काल होता है जीवन का, जो जीवन का यौवन काल होता है, उस समय सुरक्षित सोम के द्वारा अपने जीवन को ओजस्वी बनाएं। ऐसा आचार्य कुल में किया जाता है। आचार्य कुल से बाहर आकर माता पिता के रूप में इस प्रकार दीप्त व्यवहार वाले हों कि उनके कर्म सभी के लिए हितकारी और प्रेरणादायी हो जाएं। ऐसा उनका जीवन हो जो दूसरे उससे उसका अनुकरण करने वाले बने, कि उस व्यक्ति का जीवन ऐसा है, उसकी दिनचर्या इतनी संयमित और सधी हुई और नियमित रहती है, वो उनका सोना, जागना, उठना, बैठना सब ही आचरण के लायक होता है, दूसरों को प्रेरणा देने के लिए होता है। तो निश्चित रूप से ऐसे ब्रह्मचारी, ऐसी ब्रह्मचारिणियां जो आचार्य कुल में रह करके श्रेष्ठ अपने आप को बना के आए हैं, उनका जीवन वास्तव में ही अमरता को प्राप्त कराने वाला होता है। तो आपने मंत्र को ध्यानपूर्वक सुना। आप सभी का धन्यवाद। शुभ नमस्ते।